नमस्कार भाइयों बहनों। आज की जानकारी ये भी अति महत्वपूर्ण जानकारी है और ये होनी चाहिए आप लोगों को। और कई बार ये छोटी-छोटी गलती दिक्कत दे जाती हैं और लोगों के घरों में नेगेटिव शक्ति का वास हो जाता है, कई बार परमानेंटली भी हो जाता है। तो इसके जो कारण हैं उनमें से एक ये भी है और ये भी बिल्कुल असली घटना है। तो क्योंकि हम सिर्फ़ वही बताते हैं जो कि हमने खुद अनुभव करा होता है। ये वो चीज़ होती है या कहीं गए होते हैं और वहाँ ये चीज़ देखी होती है तब, या किसी देवी देवता ने बताया होता है कि इस तरीके से इसमें ये है, तब हमें पता लगता है उस तरीके से। तो वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि लोग जाते हैं वहाँ पे और वो करते हैं, तो वो उनके ज़रिए से बताई हुई बातें होती हैं जो हमें बताते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ़ वीडियो बनाने का ही होता है और जहाँ से भी जानकारी मिलती है लेते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल पास से निकली हुई सारी घटना होती हैं, ऐसा नहीं कि किसी के मुँह से सुनी हुई हैं, ये हवाई फायर नहीं होते हैं हमारे। तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ जनमानस के कल्याण के लिए कि बहुत सारे लोग हैं और ऐसी बातों के लिए कोई वास्तुशास्त्री के पास जाएगा तो 10-20 हज़ार भी ले लेते हैं, आपने देखा होगा। बता वो भी देते हैं, पर जो हमें पता है तो हम ही क्यों ना बताएं आपको इस तरीके से। और आपको घर बैठे पता लगेगा सारी चीज़ों का कि ये भी हो सकता है, आप चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको शांति मिले उस तरीके से। कोई नेगेटिव चीज़ का प्रभाव कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है अगर इनको करने से। तो समय ना लेते हुए मैं जो बताऊँगा वो ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में आपने देखा होगा 2-3 मंजिल भी घर होते हैं, तो उसमें जो नीचे का कमरा होता है कई लोग पूजा के लिए छोड़ देते हैं, पूजा पाठ के लिए या कोई गेस्ट आने के लिए भी रख देते हैं। तो क्या होता है कि टॉयलेट उसमें भी होता है। तो जितने ही फ्लोरों पे मान लो किराएदार हैं या कोई भी, तो वो सारी गंदगी आप देखेंगे उस टॉयलेट में आ जाता है, जो सबसे नीचे टॉयलेट होता है। अगर वो खाली है, हॉल छोड़ रखा आपने, तो उस वजह से। तो ज़्यादातर ये कहीं भी हो मतलब उसको साफ़ रखना चाहिए, उसके अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा ही कोई घर था जिसके अंदर उन्होंने नीचे छोड़ रखा था, गेस्टों के लिए जैसे बना के छोड़ रखा था, उसमें टॉयलेट वगैरह, किचन वगैरह सब था। तो किचन से तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, पर टॉयलेट जो होता है उसमें क्या होता था कि जो, क्योंकि उसमें कोई जाता ही नहीं था टॉयलेट में, तो वो साफ़ ही नहीं करते थे उसे। और बाद में उन्होंने जब देखा, जब देवता ने बताया, तो उसके अंदर से कोई ऐसी खबीस रूह निकली थी जो कि उन्होंने पकड़ ली थी, मतलब भगत ने आके। तो उन्होंने बताया, वो भी भगत बुंदेलखंड साइड के उनको देवता थे। तब उन्होंने वो हटा लिया था कि खबीस रूह इसमें है और इस वजह से कि ये गंदा रहता है और इसमें लैट्रिन आती है, मतलब उस तरीके से उन्होंने बताया। तो उन्होंने देखा बाद में उस चीज़ के हटने के बाद, हालाँकि देवता ले गया उसको, फिर भी उन्होंने देखा तो गंदगी थी उसके अंदर वाक़ई में ही। तो उन्होंने कहा इसमें आती कैसे? तब किसी ने बोला कि वो ऊपर जो किराएदार वगैरह जो भी आपके लोग रहते हैं, फ्लोर होते हैं 3-4 मंजिल, तो अगर आप इसमें नहीं भी जाओगे कोई टॉयलेट वगैरह करें, तब भी वो सारा गंद कई बार सबसे नीचे वाले टॉयलेट में आ जाता है। तो ये सावधानी आपको रखनी चाहिए। इतनी बात बतानी थी कि इससे नेगेटिव शक्ति आ जाती है। आप सोचोगे पता नहीं कहाँ से उसमें आकर, और कई बार वो शक्तियाँ बाहर गिरा देती हैं लैट्रिन से लोगों को। आपने बहुतों को देखा होगा हाथ-पैर टूटते हैं, पर वो सोचते हैं हम फिसल गए नहीं, वो चीज़ फेंकती है अंदर से। क्योंकि गंद में उनको मतलब स्वाद आता है रहने में। तो कई लोगों के साथ ये घटना हुई है और आपके आस-पास भी आपने देखा होगा किसी के साथ हुई होगी, तो टॉयलेट में से कई शक्तियाँ गिराती हैं बाहर बाकायदा। आपको लगेगा आप साबुन से या किसी चीज़ से फिसल गए या ऊँचाई है, गिर गए फर्श की वजह से या टाइल की वजह से, पर ये चीज़ें फेंक देती हैं बाहर, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करती कि कोई उसमें आए। ये बिल्कुल असली घटना है और ज़्यादातर उसमें खबीस रूह होती है। जो खबीस होते हैं वो गंद में ही रहते हैं। तो इस तरीके से वो लैट्रिन में आपके वास कर जाएगा और आपके परिवार पे, मतलब जो भी परिवार हो, इसमें अंधविश्वास नहीं है, वो हमला करेगा जहाँ उसका दिल करेगा कि कोई टॉयलेट में गया वहाँ भी करेगा। अगर वो घर में सो रहे हैं तो वो निकल के आके फिर उसके मतलब परेशान करेगा। आप सोचोगे कि कोई हमारा शत्रु बार-बार भेज रहा है, पर क्योंकि कमी हम आपकी हमारी भी होती है, घरों को साफ़ नहीं रखते हैं। ख़ासकर जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये घर तो साफ़ नहीं कर सकता आदमी इतना ज़्यादा, पर जो टॉयलेट वगैरह ये चीज़ें आपको साफ़ हमेशा रखनी चाहिए और ख़ासकर रात होने से पहले आप एक बार शाम को मार दें। और यह रात होने के बाद जब सुबह को उठते हैं आप, तो उसको, अगर आप उसको हॉल भी बना रखा है आपने उन कमरों को जिनमें टॉयलेट है, तो उनको चेक कर लें सुबह के टाइम। रात को नहीं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह को उसको फिर पानी वानी मार दें उसमें अच्छा चला के कि साफ़ हो जाए वो। फिर एक बार शाम को देख लें, मतलब हफ़्ते 10 दिन तक ना पड़ा रहने दें उसमें, 2-4-6 दिन कोई भी गंद जो है वो रह जाता है उसमें, वेस्टेज जो है रह जाती है, तो उसकी खुशबू बहुत बेकार होती है और वो लोग सूंघते हैं, उनके लिए अच्छी होती है, कहने का मतलब ये है। तो घर की स्वच्छता भी ज़रूरी है और उस वजह से नेगेटिव शक्तियाँ जो वास करती हैं, तो ये भी आपको किसी ने बताया नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ़ वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव करा होगा। क्योंकि कई लेडीज़ों को इन चीज़ों ने फेंक के बाहर मारा था और कई लेडीज़ इस दुनिया में है भी नहीं, मतलब इस तरीके के जेंट्स लेडीज़, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी को भी करता है। और जब वो फेंकता है तो वो ज़्यादातर फिर आदमी थोड़े दिन बाद ऊपर चला जाता है। ये भी बात है, कुछ भाग्यशाली हैं जो रह जाते हैं।
या कि हाथ पैर तोड़ देगा वो, मतलब इस तरीके का होता है उसका हिसाब, जो ऐसी टॉयलेट में जो रूह होती है इस तरीके से। तो उसको मैं एक तरीके से खबीस नाम दे रहा हूँ आपको। इस तरीके खबीस बहुत ख़तरनाक होता है। मतलब खबीस का मतलब ये किसी भी मतलब मांस मच्छी को, किसी चीज़ को भी खा जाने वाला, यानी शरीर भी खा जाने वाला, इस तरीके का होता है। और ये अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है और सत्य घटना है सारी की सारी। इसलिए हम बताते हैं कि ताकि लोग सावधान रहें, मतलब क्यों किसी पंगे में पड़ें, मतलब तो इस तरीके से। क्योंकि जब जानकारी होगी तो आदमी अपना बचाव भी रखेगा, कहने का मतलब ये है। जैसे आप कोई गाड़ी चला रहे हैं और अचानक वहाँ लिखा हुआ बोर्ड पे आ गया कि ये अंधा मोड़ है, अचानक मतलब लिखा होता है, तो जो ड्राइवर होगा वो सावधान हो जाएगा कि भाई मोड़ आने वाला है, मैं सावधान हो जाऊँ। इसी तरीके से तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, इसको सुन के सावधान हो जाएंगे कि हाँ कोई बता रहा है, तो हमें कम से कम माननी चाहिए बात को थोड़ा बहुत, ताकि फ़ायदा आपका ही है उसमें, हमारा नहीं है, आपका फ़ायदा है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।